नमस्कार दोस्तों, ये है चिंतन क्लासेज। मैं अजय बनारसी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 के लिए सामान्य अध्ययन जीएस के कुल 30 प्रश्नों को परीक्षा पैटर्न के अनुरूप सॉल्व करेंगे। असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में मुख्य विषय के अलावा सामान्य अध्ययन की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस खंड को तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। ये प्रश्न पत्र असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर तथा एलटीजीआईसी एवं जहाँ कहीं भी जीएस संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को हल करते हैं। कुछ लोगों ने कमेंट करके कहा था कि सर पीडीएफ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, तो मैं कोशिश पूरा करता हूं कि आपको पूरा का पूरा प्रश्न और पीडीएफ एकदम स्पष्ट दिखाई दे। और फिलहाल हमारे यहाँ तो एकदम साफ दिख रहा है। अब आप हो सकता है कि आप अपने मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, कम पे होगा इसलिए नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को हम लोग प्रारंभ करते हैं। और कुछ लोग किताब के बारे में पूछ रहे थे, तो यह घटना चक्र से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हालांकि ये सारे क्वेश्चन कई किताबों में से लिए गए हैं। इसमें से कुछ आपको पर्यावरण से, कुछ कंप्यूटर से और कुछ शोध विधि के प्रश्न हैं, तो एक जगह मिलना थोड़ा मुश्किल है। बाकी जो प्रश्न हैं वो आपको यूजीसी नेट की जो फर्स्ट पेपर हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, और यूपीएचएससी का जो फर्स्ट पेपर जिसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके पैटर्न के अनुसार ये सारे प्रश्न यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं। तो प्रश्न प्रारंभ करने से एक आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चिंतन क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और देखिए, आप लोगों को लगता है कि हम 10-15 मिनट में वीडियो देख लेते हैं, लेकिन इस वीडियो को बनाने में कम से कम 2 से 3 घंटे का समय लगता है। तो इसलिए आप लोग इसको शेयर अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं। और चिंतन क्लासेज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसको अवश्य ज्वाइन करें। वहाँ पे हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी भी डालने का काम किया हूँ। और आपको जो हिंदी से जो एग्ज़ाम दे रहे होंगे वहाँ पे हिंदी और जीएस दोनों प्रश्न आपको मिलेंगे। तो इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें। और इसके साथ ही साथ जितने भी इन्फॉर्मेशन और जो भी वीडियो होती हैं वहाँ पे दी जाती हैं, और आपको प्रश्नोत्तरी आपको अवश्य वहाँ पे मिलेगी। 10, 5, 15 जो भी हो सकेगा उसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, इसलिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कर लें। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 15 प्रश्न संख्या 1 प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, शोध की किस विधि में कारण एवं प्रभाव संबंध स्थापित किया जाता है? तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रयोगात्मक विधि। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2, द्वितीय पीढ़ी सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो सेकेंड दूसरे नंबर का प्रश्न है, इसका उत्तर होगा ट्रांजिस्टर। द्वितीय पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, डेरेचो नामक तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? ये देखिए करंट का विषय है। तो इस 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में कई राज्य डेरेचो
नामक एक तूफान से प्रभावित हो गए। इस तूफान से आकाश का रंग हरा हो गया। यह गर्म मौसम में होने वाली परिघटना है, इसलिए एक डेरेचो को आमतौर पर गर्मियों के दौरान देखा जाता है। यह तूफान जो अधिकांशतः गर्मियों के मौसम में ही आते हैं, जिसका नाम क्या है? डेरेचो। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4। हाल ही में किसे श्रीलंका का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिनेश गुणवर्धने। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 78.08%। वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, हीलियम आदि गैसें उपस्थित रहती हैं। शुष्क वायु में घनत्व के अनुसार सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन होती है। इसकी मात्रा 78.08% होती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6। ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है। तो करीब कितनी ऊंचाई पे हैं? तो यह 20 किलोमीटर, ऑप्शन डी। ओजोन परत का मुख्य भाग समताप मंडल में मुख्यतः पृथ्वी की सतह से 15 से 30 किमी की ऊंचाई के मध्य पाया जाता है। पृथ्वी के ऊपर इसकी संघटना, मौसम एवं अन्य भौगोलिक कारकों पर यह निर्भर होता है। तो देखिए, हमने बताया व्याख्या में कि पृथ्वी की सतह से 15 से 30 किमी, और इसमें दिया है तो एक करीब यानी लगभग दिया है 20 किलोमीटर। तो इसका उत्तर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है, इसको आप लोग बता दीजिए। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेड्रोफा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार पूछे गए हैं। तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1980 में। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 को संसद द्वारा 27 दिसंबर 1980 को अधिनियमित किया गया तथा इससे लागू होने यानी इसके लागू करने की तिथि 25 अक्टूबर 1980 है। यानी यह जो लागू हुआ वह जो तिथि थी लागू करने की वह 25 अक्टूबर 80 थी, और संसद द्वारा यह अधिनियमित हुआ 27 दिसंबर 1980 को। और इसका सही उत्तर यहाँ पे 1980, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन हैं? तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंडी प्रसाद भट्ट। देखिए, यहाँ प्रणेता पूछा है। चिपको आंदोलन के प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट हैं। इन्होंने वर्ष 1964 में दासोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की थी। वर्ष 1973 में वनों की कटाई के विरोध स्वरूप चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन के सह कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और प्रणेता इसके थे चंडी प्रसाद भट्ट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। तो 10 नंबर का प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दर्शन पर। उपनिषद की जो पुस्तकें हैं वह दर्शन पर आधारित हैं। नेक्स्ट
और आप लोग कमेंट करके बताइए कि कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है। कमेंट के द्वारा बताइए कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है। 108। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों के द्वारा। एका आंदोलन 1921-22 का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, सीतापुर जिलों में किसानों के द्वारा प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निर्धारित लगान से 50% अधिक लगान वसूलना था। इस आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जात के मदारी पासी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समता का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह किस अनुच्छेद में हुआ है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 में। नेक्स्ट, यह अनुच्छेद 352 के खंड 3 में इसका प्रयोग किया गया है। खंड 3 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 है। निम्नांकित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे है। तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 जनवरी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। सही उत्तर ए, नॉर्मन ई बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं बताइए आप लोग। भारत में बताइए। और नॉर्मन ई बोरलॉग को 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होना। ये प्रच्छन्न बेरोजगारी के उदाहरण हैं। इसका अर्थ है कि श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होना। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 17। मूल्यांकन का प्रकार जो विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को भी प्रतिपुष्टि देता है। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रचनात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1 है शोध करने का उद्देश्य ज्ञान में मूलभूत योगदान करना है। कथन 2 भारत की उच्च शिक्षा संस्थाएं बहुत सारे शोधलेखों के द्वारा ज्ञान के विशाल क्षेत्र में मूलभूत योगदान दे रही हैं। तो उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए।
तो चयन कीजिए आप लोग। 18 का सही उत्तर हो जाएगा कथन 1 और कथन 2। ये दोनों क्या हैं? दोनों गलत हैं। शोध करने का उद्देश्य ज्ञान में मूलभूत योगदान करना, गलत। भारत की उच्च शिक्षा संस्थाएं बहुत सारे शोध लेखों के द्वारा ज्ञान के विशाल क्षेत्र में मूलभूत योगदान दे रही हैं, ये भी गलत है। दोनों इसमें कथन क्या हैं? गलत हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19। 19 नंबर का प्रश्न है, विशेषताओं को विपरीत रूप से प्रभावित करती है। तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा संस्थाओं के चयन में एक समान कटौती का प्रयोग पक्षपात के आरोपों से परिहार हो सके। ऑप्शन सी। सॉरी, इसका क्वेश्चन हम थोड़ा आधा पढ़ दिए। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उच्च शिक्षा संस्थाओं की समावेशी विशेषताओं को विपरीत रूप से प्रभावित करती है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, संस्थाओं के चयन में एक समान कटौती का प्रयोग पक्षपात के आरोपों से परिहार हो सके। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। शोध की किस विधि में निराश्रित चर में हेरफेर तथा बाह्य चरों का नियंत्रण न तो संभव है और न वांछनीय। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्योत्तर विधि। नेक्स्ट प्रश्न संख्या देखते हैं 21। विषम का चयन कीजिए। तो विषम, इसमें सही उत्तर इसका हो जाएगा रोम। रोम क्या हो जाएगा? रोम का फुल फॉर्म बताइए आप लोग। रोम का फुल फॉर्म क्या होगा? रीड ओनली मेमोरी। यह प्राथमिक स्मृति यानी प्राइमरी मेमोरी है, जबकि फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी और हार्ड डिस्क ये क्या हैं? ये द्वितीयक स्मृति यानी सेकेंडरी मेमोरी की श्रेणी में आते हैं। तो इसमें विषम जो है वह रोम है। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, ये प्राथमिक स्मृति यानी प्राइमरी मेमोरी होती है। बाकी फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी और हार्ड डिस्क ये सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 22 नंबर का प्रश्न है कि मानक विंडोज के कुंजी पटल पर कुंजियों की संख्या बताएं। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12। मानक विंडोज कुंजी पटल पर विशेष कुंजियों यानी फंक्शन की संख्या 12 होती है, जबकि कुल कुंजियों की संख्या कितनी होती है? 104। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 23 नंबर का प्रश्न है, ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है? तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रयोक्ता का नाम और उसके बाद डोमेन नाम। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 है कि मार्च 2022 में संपन्न 19वीं एशियन शौक अप बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंकज आडवाणी ने। नेक्स्ट
15 से 19 मार्च 2022 में दोहा कतर में संपन्न 19वीं एशियन 100 अप बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब भारत के पंकज आडवाणी ने जीता था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 25। मार्च 2022 में बेलग्रेड में आयोजित इंडोर विश्व चैंपियनशिप में किस महिला खिलाड़ी ने महिला ट्रिपल जंप स्पर्धा में 15.74 मीटर छलांग लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो यह कौन महिला थी? ऑप्शन ए यूलीमार रोजर्स। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26। जून 2022 में भजन सोपोरी का निधन हो गया, वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए संतूर। भजन सोपोरी का निधन 2 जून 2022 को हो गया। सोपोरी ने हिंदी, कश्मीरी, डोगरी, सिंधी, उर्दू और भोजपुरी के साथ साथ फारसी एवं अरबी सहित लगभग सभी भारतीय भाषाओं में 6000 से अधिक गीतों के लिए संगीत तैयार किया। ये संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित थे। कौन? तो सोपोरी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शंकरन नायर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी निहारिका। यह सौरमंडल का भाग नहीं है। सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.53 से 4.58 लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सौरमंडल में सूर्य यानी तारा और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। इनमें ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि शामिल हैं, जबकि निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं होता। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बलुई दोमट। दोमट बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है क्योंकि इसमें रवे भारी मात्रा में एवं बड़े बड़े होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 और आज के इस प्रैक्टिस सेट का यह अंतिम प्रश्न होगा। कौन सी आईटी कंपनी 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इंफोसिस। इंफोसिस डेनमार्क की लाइफ साइंस कंपनी का जल्द ही अधिग्रहण करेगी। इंफोसिस ने बताया कि यह डील करीब 110 मिलियन यूरो में होने वाली है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को हम लोगों ने इसमें कुल 30 प्रश्नों को हल किया। इसके पहले 14 प्रैक्टिस सेट यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट पेपर के लिए
14 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं, जो कि चिंतन क्लासेज पे आपको मिल जाएंगी। और यह सारी वीडियो अगर आपको एक जगह चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ये सारी वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ हिंदी की कुछ प्रश्न उत्तरी भी वहाँ पे और जीएस की प्रश्न उत्तरी भी टेलीग्राम पे कराए जा रहे हैं, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो हिंदी के स्टूडेंट हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि बहुत जल्द ही हिंदी की प्रैक्टिस सेट भी यूपीएचएससी के परीक्षा पैटर्न के अनुसार हम बहुत जल्द ही लाने वाले हैं। और टीजीटी पीजीटी जो भी हिंदी में प्रश्न आते हैं उसके परीक्षा और सिलेबस के अनुसार बहुत जल्द ही प्रारंभ करेंगे। तो बस आज के इस प्रैक्टिस सेट में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।